नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है ये इन्वायरमेंट पर है। ये BA, BSc, BCom, BBA, BCA फर्स्ट ईयर के अंदर आता है, सारे के सारे स्ट्रीम में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैव विविधता को खतरे किन किन कारणों से पड़ते हैं, लेसन 4 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहीं मत जाइएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों को ताकि उनको भी इसका फायदा हो। तो शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, उन संकटों का उल्लेख कीजिए जो आज जैव विविधता के समक्ष खड़े हैं। मतलब दोनों में से कुछ भी पूछे, आंसर यही है। तो आंसर कि विश्व में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के निर्माण और जीवों के उद्भव एवं विकास में प्रकृति को करोड़ों वर्ष लगे हैं, लेकिन आज से 300 साल पहले आई औद्योगिक क्रांति ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लूट में बदल दिया। आर्थिक विकास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, जल संसाधनों, भूमि और वायु का प्रदूषण, अत्यधिक खनन, कृषि क्षेत्रों का विस्तार, नगरीकरण, सड़क व रेल मार्ग, बड़े बड़े बांधों का निर्माण तथा पर्यटक गतिविधियों के साथ साथ प्राकृतिक कारणों से भी पारिस्थितिक तंत्र सिकुड़े हैं व जैव विविधता खतरे में पड़ी है। जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, पर्यावासों का नष्ट होना। क्या कि पर्यावास वे प्राकृतिक स्थल होते हैं जहां जीव आप उत्पन्न होकर वास या विकास करते हैं, यानी वो रहते हैं जहां पर अपने जीवन का विकास करते हैं। वन एवं घास स्थल ऐसे ही प्राकृतिक आवास माने जाते हैं। गांवों और नगरों की वृद्धि से वनों का विनाश तथा घास स्थलों पर खेती का विस्तार होने के कारण जंतुओं के पर्यावास नष्ट हुए हैं। मनुष्य की अन्य गतिविधियों जैसे औद्योगिकरण, सड़कों व रेल मार्गों का निर्माण आदि ने इस संकट को गहरा किया है। पादपों और प्राणियों के आवास स्थल ध्वस्त होने से जीवन समूहों में बंट गए हैं। इससे उनमें विपदाओं से निपटने की क्षमता कम होती जाती है। भारत में केवल 19% क्षेत्र पर वन बचे हैं। पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों में तितलियों की 300 प्रजातियों में से 65 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट पॉइंट है वन्य प्राणियों का अवैध शिकार। कि भोजन के लिए जंतुओं का शिकार तो प्राचीन काल से होता आया है, लेकिन यह सीमित मात्रा में होता था। लेकिन आज पैसे के लालच के कारण जंतुओं का चोरी छिपे और निर्दयतापूर्वक शिकार जैव विविधता के लिए खतरा बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वन्य जीवों के मांस, खाल, नाखून, सींग, दांत, फर, ऊन आदि की भारी कीमत मिलती है। इन चीज़ों से औषधियों, दवाइयाँ, सुगंधित द्रव्य, कॉस्मेटिक व घर सजाने का सामान बनता है। अवैध शिकार का सबसे ज़्यादा असर जंगली सुअर, बाघ, शेर, चीता, हाथी, अफ्रीकन काला गैंडा आदि जानवरों पर पड़ा है। भारत में शेर और चीता तो लुप्त होने के कगार पर है। वन्य जीवों के साथ साथ पादप जगत की प्रजातियां भी कम हो रही है। उदाहरणतः भारत में गेहूं की सैकड़ों प्रजातियां व दक्षिण पूर्वी एशिया में चावल की 1500 से अधिक प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। जगह के लिए प्रतिस्पर्धा। इसमें क्या बताना है स्टूडेंट कि पृथ्वी पर जगह अथवा भूमि सीमित है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन और आवास की मांग को पूरा करने के लिए जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास स्थल से बेदखल कर उन्हें बस्तियों से और आगे किया जा रहा है। भोजन पानी की तलाश में भटकते ये जानवर अनेक बार गांव व खेतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां उनकी जान संकट में पड़ जाती है और वनों और घास स्थलों के अतिक्रमण के कारण वन्य प्राणियों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण।
कि वाहनों से उत्सर्जित धुआं, कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसें, प्रदूषित जल, दूषित कचरा, नगरों से प्राप्त होने वाले ठोस तरल कचरा, खेती के प्रयुक्त कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जैव मंडल की गुणवत्ता का ह्रास हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वातावरण के प्रदूषक संवेदनशील व वन्य प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। भूमंडलीय तापन के कारण 2050 तक जंतुओं व वनस्पति की 10 लाख प्रजातियां सदा के लिए लुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी प्रजातियों का आगमन, कि जब कोई प्रजाति बलपूर्वक या दुर्घटना से अपने से अलग किसी नए पारिस्थितिक तंत्र का अंग बनने का प्रयास करती है तो उसे बाध्य या विदेशी प्रजाति कहा जाता है। विदेशी प्रजाति स्थानीय जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ आए कुछ वनस्पति के बीजों के कारण भारत में कांग्रेस घास तेजी से फैल गई है। इससे छोटे पौधों की अनेक प्रजातियां अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। अमेरिकन तिल चट्टे के कारण भारत के देसी तिल चट्टे का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर स्थित भारतीय द्वीपों पर बाहर से लाकर बसाए गए खरगोश और बकरियों के कारण वहां के सैकड़ों पौधे, पशु पक्षी विलुप्त हो गए हैं। देश के तालाबों, नालों और जलाशयों में जलकुंभी के फैलने से दूसरा जलाशय प्रजाति नष्ट हो रही है। गन्ने की फसल को नष्ट करने वाले कीड़े को खाने के लिए दक्षिण अमेरिकन से बेक नामक प्रजाति को लाकर क्वींसलैंड में छोड़ा गया था, लेकिन बेक कीड़ों के साथ साथ अन्य छोटे छोटे जीवों को भी खाने लगा। बेक का अपना कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था। परिणाम स्वरूप वहां पर बेक की संख्या तो बढ़ गई मगर अन्य जीव घट गए। प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बाढ़, अकाल, जंगलों की आग, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, चक्रवात, उल्कापात आदि प्राकृतिक आपदाएं यदा कदा पृथ्वी पर वनस्पति व प्राणियों का विनाश करती रहती है। कई बार भयंकर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही उजड़ जाता है। तो इनके अतिरिक्त चिड़ियाघर ने मनुष्य की लापरवाही और बदहाली के कारण हुई जानवरों की मौतें, औद्योगिक दुर्घटनाएं, आणविक विस्फोट, परीक्षण, समुद्रों में तेल का रिसाव, जलाशयों में मिट्टी का भराव और हानिकारक कबाड़ और अपशिष्टों के कारण भी जैव विविधता पर संकट मंडराने लगा है। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।